कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले का भारत है। एक युवा ब्राह्मण चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। एक दिन राजा धनानंद का जुलूस निकलता है। भीड़ में खड़े चाणक्य से राजा की नजर टकराती है और राजा को लगता है ये व्यक्ति सुंदर नहीं है। उसके चेहरे पर एक अलग टीज है, एक ऐसी चमक जो सामान्य सौंदर्य के पैमाने से परे है। राजा मजाक उड़ाता है, अपमानित करता है, और चाणक्य वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी शिखा खोलता है और एक प्रतिज्ञा करता है, जब तक मैं इस देश से तुम्हारे जैसे अहंकारी, निकम्मे और जनता का शोषण करने वाले शासक का सफाया नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। दोस्तों, बुक स्मेल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है। आज की कहानी है उस आइडिया की जिसने एक साधारण से दिखने वाले इंसान को इतिहास का सबसे बड़ा किंग मेकर बना दिया। ये कहानी है चाणक्य नीति की। ये किताब नहीं, एक विजन है, एक मैनुअल है उस जीवन का जहां आपकी बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपके विचार आपकी सबसे बड़ी सेना और आपकी नीति आपका सबसे बड़ा हथियार। लेकिन सवाल ये है कि आज 21वीं सदी में जब हमारे पास सब कुछ है, डिग्रियां हैं, टेक्नोलॉजी है, नौकरियां हैं, फिर भी हम अक्सर खुद को लाचार, परेशान और जीवन की रेस में पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमने स्मार्टनेस तो सीख ली लेकिन विजडम भूल गए। हमने बुकिश नॉलेज तो हासिल कर ली लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस और लाइफ मैनेजमेंट की कला को नज़रअंदाज कर दिया। तो चलिए, आज हम इसी खोई हुई कला को फिर से खोजते हैं। हम उस आईने के सामने खड़े होते हैं जो चाणक्य नीति है और देखते हैं कि ये आईना हमें क्या दिखाता है। क्या हम सच में इतने कमजोर हैं या फिर हमारे अंदर भी वही चाणक्य छुपा बैठा है जो बस थोड़ी सी नीति का इंतजार कर रहा है। चाणक्य नीति सिर्फ नीतियां नहीं, एक सर्वाइवल गाइड। दोस्तों, चाणक्य नीति को अक्सर एक राजनीतिक ग्रंथ समझा जाता है, लेकिन असल में ये हर उस इंसान के लिए लिखा गया सर्वाइवल गाइड है जो जीवन के बाजार में सफल होना चाहता है। चाहे वो बाजार आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका सोशल सर्कल हो या फिर आपका अपना मन हो। चाणक्य कहते हैं जीवन एक युद्ध है और हर युद्ध में जीतने के लिए रणनीति चाहिए। बिना रणनीति के आप महज एक भीड़ हैं जो दिशाहीन भाग रही है। लेकिन यहाँ कूटनीति का मतलब धोखा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ नीति का मतलब है प्रैक्टिकल विजडम, सही समय पर सही फैसला लेना, अपने संसाधनों को पहचानना, अपने दुश्मन यानी समस्याओं को समझना और सबसे बढ़कर खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई आपको हिला न सके। तो इस किताब का मुख्य विषय क्या है? सीधे शब्दों में कहूँ तो अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को अपने हाथों में लेना। ये किताब आपको विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर विक्टर मेंटालिटी में ले जाना चाहती है। आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये सोचिए कि ठीक है, ये हुआ, अब मैं आगे क्या करूँगा। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राहुल है, एक मिडिल क्लास फैमिली से। पढ़ाई में अच्छा था, अच्छी नौकरी मिल गई, शादी हो गई, लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर अचानक कंपनी में कटौती हुई, राहुल की नौकरी चली गई। ईएमआई का प्रेशर, घर वालों की उम्मीदें, सोसाइटी वालों की टेढ़ी नजरें। राहुल टूट सा गया। उसे लगने लगा जीवन ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो डिप्रेशन में चला गया। अब इसी कहानी को चाणक्य नीति के नजरिए से देखते हैं। चाणक्य कहेंगे, राहुल, तुमने पहली गलती ये की कि तुमने अपनी सारी शक्ति एक ही स्रोत यानी तुम्हारी नौकरी पर केंद्रित कर दी। तुमने बैकअप प्लान नहीं बनाया, तुमने दूसरे रास्तों के बारे में नहीं सोचा। जब तक नौकरी थी तब तक तुम आराम के आदी हो गए, नए स्किल्स सीखने बंद कर दिए, नेटवर्किंग नहीं की और सबसे बड़ी बात, तुमने मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं किया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। चाणक्य नीति की पहली और सबसे बड़ी सीख यही है, सदैव सजग रहो यानी अलर्ट रहो। समुद्र शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि तूफान कभी नहीं आएगा। एक सफल नाविक वो होता है जो शांत समुद्र में भी अपनी नाव को तूफान के लिए तैयार रखता है। राहुल ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा अब तो सब सेट है,
और यही कंफर्ट जोन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। चाणक्य बार बार कहते हैं, सर्वप्रथम आत्मानम विद्ये, पहले खुद को जानो। ये सेल्फ हेल्प वाली बात नहीं है, ये एक सैन्य रणनीति है। आप तब तक बाहरी दुनिया पर विजय नहीं पा सकते जब तक आप अपने भीतर की दुनिया को नहीं जानते। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप किस चीज में माहिर हैं और किस चीज में आपको सुधार की जरूरत है। आज के दौर में हम सोशल मीडिया की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हमने खुद को देखना ही बंद कर दिया है। हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी हेल्थ, अपना पैसा, अपनी शांति, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। चाणक्य कहेंगे, मूर्ख, तू दूसरे के बगीचे के फूल देखकर अपने बगीचे की सिंचाई करना भूल गया और अब तेरा बगीचा सूख गया है तो तू रो रहा है। एक और कहानी, प्रिया है, एक होम मेकर। उसे लगता था कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ किसी की बीवी है, किसी की माँ है। उसके अंदर का चाणक्य सोया पड़ा था। फिर एक दिन उसने देखा कि उसे खाना बनाने का, घर को सजाने का, लोगों को मनाने का बहुत हुनर है। उसने छोटे स्तर पर होम चीफ का काम शुरू किया, फिर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसने क्या किया? उसने खुद को पहचाना, उसने अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचाना। चाणक्य नीति यही तो कहती है, जो व्यक्ति अपने गुणों को जानता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। यहाँ दरिद्र का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी, खुशी की कमी है। चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानव संबंधों के बारे में है और ये आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। चाणक्य को शकुनी कहा जाता था, मतलब संदेह करने वाला, लेकिन उनका संदेह बेवजह का शक नहीं था, वो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था। वो कहते हैं, दूध, धन, विद्या और घर की बुरी बात, ये चार चीजें छिपाने योग्य नहीं हैं, फिर भी लोग छिपाते हैं। यानी हर इंसान के अंदर एक हिडन एजेंडा होता है और आपकी नीति ये होनी चाहिए कि आप लोगों को उनके कर्मों से जानो, उनकी मीठी बातों से नहीं। आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है जो आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन बॉस के पीछे आपकी बुराई करता है। चाणक्य नीति उसे विषधर कहेगी और सलाह देगी, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो, उसकी मीठी बातों में मत आओ, उस पर कभी पूरा भरोसा मत करो। ये साइनिक होना नहीं है, ये रियलिस्टिक होना है। ये समझना है कि दुनिया में सफेद और काला ही नहीं, ग्रे भी होता है, परिवार के संबंधों में भी। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है। आप अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या उसकी हर जिद पूरी करना उसके भले के लिए है? नहीं। कभी कभी ना कहना भी प्यार है। आप अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है? नहीं। स्वस्थ बहस भी संबंधों का हिस्सा है। ये सीमाएं ही हैं जो संबंधों को टॉक्सिक होने से बचाती हैं। आज की दुनिया में सफलता का पैमाना अक्सर धन बन गया है। चाणक्य नीति इससे सहमत नहीं है। चाणक्य कहते हैं, धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना धन के कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ बड़ा सूक्ष्म अंतर है। वो धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। धन वो ताकत है जो आपको आज़ादी देती है, अच्छा जीवन जीने की, दूसरों की मदद करने की, अपने सपनों को पूरा करने की। लेकिन जब यही धन आपका मालिक बन जाए, जब आप उसके पीछे भागते भागते अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी शांति, सब कुछ गंवा दें, तो समझ लीजिए आपने चाणक्य नीति का सार ही नहीं समझा। चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक हैं। वो धन कमाने के सिद्धांत बताते हैं। वो कहते हैं, आय का स्रोत एक नहीं, अनेक होने चाहिए, यानी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आज के फाइनेंस गुरु यही तो बताते हैं, है ना? वो कहते हैं, खर्च हमेशा आय से कम रखो, यानी बजट बनाओ। वो कहते हैं, धन को सोते हुए मत रखो, उसे काम पर लगाओ, यानी निवेश करो। है ना आश्चर्य? 2500 साल पहले की बातें आज के फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज का कोर सिलेबस लगती हैं। लेकिन एक और गहरी बात, चाणक्य कहते हैं, जो धन धर्म के मार्ग से कमाया गया है वही स्थायी सुख देता है, यानी ईमानदारी।
शॉर्टकट लेकर, धोखा देकर, दूसरों का शोषण करके कमाया गया पैसा एक दिन आपको ही दस लेगा। ये एक कर्म का सिद्धांत है। आप आज कलयुग कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना नैतिकता की नींव के सफलता का महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। चाणक्य नीति में समय को सबसे बड़ा शक्तिशाली तत्व माना गया है। चाणक्य कहते हैं, समय बड़ा बलवान है, वह राजा को रंग को राजा बना देता है। आपने कितनी बार सुना है, अरे वक्त खराब चल रहा है, या अब तो मेरी उम्र ही कहाँ रह गई है। चाणक्य इन दोनों ही बातों को गलत ठहराएंगे। पहली बात, वक्त कभी खराब नहीं होता। हाँ, परिस्थितियां बदलती हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर परिस्थिति में अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेता है। बारिश हो रही है तो छाता खोल लो, धूप है तो हैट पहन लो, बर्फबारी है तो कोट पहन लो। समस्या ये नहीं कि मौसम कैसा है, समस्या ये है कि आप खुद को उसके अनुकूल ढालने को तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, उम्र। चाणक्य कहेंगे, उम्र सिर्फ एक संख्या है। जोश, जुनून, सीखने की ललक, ये कभी बूढ़े नहीं होते। आप 50 के हो गए हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नया शुरू करने की उम्र नहीं रही। चाणक्य आपसे पूछेंगे, क्या आपकी सांसें चल रही हैं? क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? फिर रुकने का कारण क्या है? उन्होंने खुद तक्षशिला से निकलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी, और वो भी तब जब उनके पास आज की सुविधाएं नहीं थीं। उनके पास सिर्फ थी नीति और समय का सही उपयोग करने की कला। चाणक्य नीति की सबसे गहरी और सबसे व्यक्तिगत शिक्षा है आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, प्रसिद्धि है, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो सब कुछ बेकार है। आप एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह हैं। आज हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को भूल गए। हमारा मन एक बंदर की तरह एक बांस से दूसरे बांस पर उछलता रहता है। पहले उछलता है अतीत के बांस पर, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो ना कहा होता। फिर उछलता है भविष्य के बांस पर, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, और बीच में छूट जाता है वर्तमान। यही वर्तमान जो हमारे पास है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, वर्तमान में जियो। ये माइंडफुलनेस है। जब आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाइए, टीवी मत देखिए, फोन मत चलाइए। जब आप काम कर रहे हैं तो बस उस काम पर ध्यान दीजिए। पुरानी गलतियों और भविष्य की चिंताओं का बोझ अपने सिर पर मत ला दिए। ये आसान नहीं है, ये एक सतत अभ्यास है, लेकिन जब आप इसमें सफल होने लगते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी 50% समस्याएं तो खुद ब खुद गायब हो गई हैं, क्योंकि वो समस्याएं थी ही नहीं, वो सिर्फ आपके मन के प्रोजेक्शन। दोस्तों, चाणक्य नीति को पढ़ना एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक आईना है जिसमें आप हर रोज खुद को देख सकते हैं और हर बार एक नई सीख लेकर निकल सकते हैं। तो अगली बार जब आप ऑफिस में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी चापलूसी कर रहा है, तो चाणक्य की आवाज याद करिए, सावधान। जब आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो चाणक्य की आवाज याद करिए, पहले स्वयं को जानो। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो चाणक्य की आवाज याद करिए, समय बदलता है, तैयार रहो। ये किताब आपको परफेक्ट बनाने नहीं आई है, ये किताब आपको प्रैक्टिकल बनाने आई है। ये किताब आपको भोला भाला बनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि ये आपकी आंखें खोलती है, दुनिया की वास्तविकता दिखाती है, और फिर आपको उस वास्तविकता में अपने हिसाब से जीने का तरीका सिखाती है। आखिर में एक बात और, चाणक्य ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था चंद्रगुप्त को तैयार करना, एक साधारण से बच्चे को एक महान सम्राट बनाना। क्या आपने कभी सोचा है, शायद हम सब अपने अंदर के चंद्रगुप्त की तलाश में हैं, वो चंद्रगुप्त जो डरा हुआ है, असुरक्षित है, खोया हुआ है। और चाणक्य नीति वो चाणक्य है जो हमारे अंदर के चंद्रगुप्त को जगाने आया है, उसे तैयार करने आया है।
उसे ये याद दिलाने आया है कि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो बुद्धि है, वो क्षमता है जो एक साम्राज्य का निर्माण कर सकती है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक नीति की, एक दृष्टि की। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस चाणक्य से मिलने के लिए, उस आवाज को सुनने के लिए जो आपको हर पल, हर फैसले में सही रास्ता दिखा सकती है? ये था बुक स्मेल, जहां हम सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं, उसे महसूस करते हैं। आज हमने महसूस की चाणक्य नीति की वो गहरी सुगंध जो लगभग 2500 साल बाद भी हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी को दिशा देने की ताकत रखती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही टाइमलेस किताबों की खुशबू आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।